हाँ, तो इस स्वागत है आप सभी का इस साल की पहली वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी के, कैसे हो आप सब लोग? तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी फिल्म की बात करने वाला हूँ जिसने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला कर दिया। एक ऐसी मूवी जिसके ना तो फर्स्ट पार्ट की कोई पीआर या प्रमोशन हुई, ना ही सेकंड पार्ट की कोई पीआर और प्रमोशन हुई, लेकिन इसके बावजूद भी ये मूवी मचा रही है थिएटर्स में। इतनी प्यारी मूवी है तो भैया इसको देखने के बाद हमारे जो सोवर अनबायस्ड क्रिटिक्स है या कुछ ऐसे लोग जो लोग अपने आप को अनबायस्ड बताया करते हैं, उनकी आग लगी पड़ी है। फिर उनको एक खास समय में चली हुई है। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी की। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ऐसा सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोला करता इस मूवी के बारे में, भाई मैं स्पीचलेस हो चुका हूँ इस मूवी देखने के बाद। भाई आदित्य दत्त क्या मूवी बना दिया आपने, मैं मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ। इस मूवी को देखने के बाद मेरे शब्द ही नहीं बचे कि क्या बोलूँ मैं, तारीफ मैं करूँ क्या इस मूवी के बारे में। भाई इतनी प्यारी मूवी बनाई है, इतनी अच्छी मूवी बनाई है। इसके बावजूद भी मैं इस मूवी के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा आप लोगों से, और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा उन सोवर अनबायस्ड लोगों के बारे में जिनके बारे में उसके पहले बोला ना, आग लगी हुई है या फिर मिर्ची लगी हुई है, उनके बारे में। लेकिन उससे पहले इनके बारे में बात करने से पहले हो सकता है कि मैं इस वीडियो में थोड़ा स्पॉइलर दे दूँ, तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वार्निंग दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया करके इस वीडियो को यहीं आप लोग छोड़ के चले जाए, क्योंकि अगर मेरे को थोड़ा 2-4 यूज़ करना है तो मुझे कोई घंटा करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे खाली मिले। तो इसलिए प्लीज़ आप मुझे वीडियो छोड़ के चले जाए। मैं 2-4 यूज़ का नुकसान सहन लूँगा, लेकिन आप लोगों को मैं ये नहीं चाहता स्पॉइलर, ठीक है? और जिन्होंने ये मूवी देख लिया है, भाई स्वागत है तुम्हारा, आओ देखो और कमेंट करो, ठीक है? तो मेरा नाम स्किन सोवर अनबायस्ड क्रिटिक्स या फिर जो सोवर अनबायस्ड लोग हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं और बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले सुपर एम्पायर मोहतरमा है, उनका नाम है आरफा खान तिरवानी, जी हाँ यही है। और इन्होंने 2 वीडियो डाले हैं, एक अपने यूट्यूब में फुल लेंथ वाला वीडियो डाला है और फिर एक थिएटर से निकलते साथ ही एक रील डाली है इन्होंने। जो इनका यूट्यूब में वीडियो डाला है उस पर हम नज़र नहीं डालेंगे, हम सीधा इनके रील के ऊपर नज़र डालते हैं। तो वो भाई जरा इंटर भाई लगाइए जरा इनकी जो रील में इन्होंने जो वीडियो डाली है जरा लगाइए। हजरात हजरात हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही ना रहे, और अगर याद भी आए तो उन्हें उस समस्या का जो कारण है, जो रीजन है, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। और अगर आपको लगता है कि धुरंधर 2 एक अफीम है, तो मैं बोलना चाहूँगा ये अफीम जो है ना, ये एक टॉप क्वालिटी का माल है और इतना बढ़िया माल है कि मैं तो भैया इसको बहुत इन्जॉय किया है। और मैं चाहता हूँ इस टॉप क्वालिटी के माल को ना बढ़े भाई, सबको इन्जॉय करे, नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सबको इन्जॉय करे इस माल को, क्योंकि भाई जिस हिसाब से इसमें लपेटा गया है एक एक जन को, लाइक बड़े साहब और भी कई लोग ऐसे लोग हैं जिनको लपेटा गया इसमें, तो मैं बोलना चाहूँगा ये अफीम तो सबको खानी चाहिए, है ना? किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं, इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है कि आप लोगों को ये सूचित करूं कि किस तरह से जो धुरंधर 1 बनाई गई थी, जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था, हर तरफ से शब्दों के वाण आए थे, टीवी चैनलों ने हेट प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी, जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में एक शब्द होता है लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। सीधे तौर पर एक पूरे तरीके से ब्लेटेंट
कम्युनल और ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है आज की सरकार के लिए। मतलब मैं सच्ची बात बोलूं तो आपको कोई शब्दों के वाण नहीं मारे गए थे। वो तो असल में आपके और आपके जैसे जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, उनके लिए एक रियलिटी चेक था। लेकिन शायद आपको और आपके जैसे पाकिस्तानी समर्थकों को समझ नहीं आया वो रियलिटी चेक, तो आप लोगों ने बोल दिया शब्दों के वाण चलाए गए हैं। बट हमारी नज़रों में वो रियलिटी चेक था। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो आप ये चीज़ बोल रही हैं, ये प्रोपोगेंडा है, ये है वो है फलाना ढिक्का, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा इस मूवी में कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। और जहाँ तक कि मैं बोलूँ कि इसमें कोई आप बोलती कि इसमें पाकिस्तान के नाम पे एंटी मुस्लिम एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की मोहतरमा, एंटी मुस्लिम नैरेटिव कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। और कोई और नहीं है, वो आप ही है जो कि एंटी मुस्लिम नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते। तो कृपया ये सब हरकतें ना करें, है ना। ये समझिए बस फिल्म इतना कहने से रह गई है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम एंडोर्स करते हैं पूरी तरीके से, लेकिन पूरी फिल्म में 4 घंटे के दौरान सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेशर्मी और बेगैरती के साथ सरकार का प्रोपेगेंडा किया गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर तालियां एक तरह से बजाई गई हैं, और फिर मैं वो कहूँगी कि पूरी तरीके से नकाब उठ के इस बात का कि हम तो आतंकवाद को की निंदा कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, सिर्फ सोसाइटी में डिवीजन पैदा करके और तमाम समस्याओं की जड़ वहां पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां वो नहीं है। कि आप सारी समस्या भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ गुणगान कीजिए एक व्यक्ति का, एक विचारधारा का। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, हमें मोदी जी के नारे लगाने चाहिए और जरूर लगाना चाहिए। और ऐसे वैसे नहीं अंधा होकर हमें नहीं लगाना चाहिए। हमें ये सोच के लगाना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या करके दिखाया है हमारे देश में, वो चीज़ करके दिखाई है जो कि शायद जिस पार्टी की चाटुकर्दी आप करने की कोशिश कर रही हैं या चाटुकर्दी कर रही हैं आप जिस पार्टी की, वो उसकी औकात तक नहीं थी वो चीज़ करने की। लाइक पाकिस्तान को जवाब देने की औकात तक नहीं थी। 26 के बाद हम चुप बैठे रह गए थे, यूएस के पास जाकर रो रहे थे। जब उरी में अटैक हुआ या पुलवामा में अटैक हुआ या फिर अभी पिछले साल ही हमारे यहाँ पे जब पहलगाम अटैक हुआ, उस वक्त उन्होंने जो करके दिखाया, जो पाकिस्तान को उन्होंने जवाब दिया, वो चीज़ आप जिस पार्टी की चाटुकर्दी कर रही है ना, वो कंप्लीट नहीं कर पाती। और पाकिस्तान जो डरता है ना, वो चीज़ आज तक वो सरकार नहीं कर पाई जिसकी आप चाटुकर्दी करने की कोशिश कर रही है ना। और अगर आपको इतने ही चुभ रहे हैं मोदी जी के नाम के नारे, इतने ही ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, तो अपने प्लीज़ कृपया ये काम बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अब जो हमारी अगली कंटेस्टेंट है जिनका मैं वीडियो दिखाने आप लोगों को जा रहा हूँ, वो इंग्लिश के कई ऐसे वर्ड यूज़ करती है, इतने खतरनाक वर्ड यूज़ करती है जिसको मैं तो चलो आजकल के सोकल जेंजीज भी नहीं समझ पाएंगे। और सोकल जेंजीज की बात क्या करूँ, अंग्रेज तक खुद नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। अंग्रेज भी खुद उनके इतनी भयंकर इंग्लिश को सुन के ये बोलेंगे, अरे कहना क्या चाहते हो। मैडम जी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सुचाटकर वाली, इनके बारे में मैं बात कर रहा था। इनकी इंग्लिश समझ नहीं आती, किसी को समझ नहीं आती क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या कहना चाह रही है। तो एडिटर भाई साहब कर लगाना है इनकी Grandiose, sprawling, expensive stories of powerful and power-hungry men with a side of bloodthirst and mania are the mainstay of the mainstream. As such, the term critic-proof swims to my prefrontal cortex, highly relevant in this moment. But as a verse from Bhagavad Gita reminds, in the very first frame of this film, Karmanyavadhikaraste ma phaleshu kadachana, the duty must be carried out without the greed for a reward. Let us talk about Aditya Dhar's Dhurandhar, The Revenge, now in movie theaters. Now, Dhar's film proceeds in a manner most predictable. Most predictable, yes, you are right. This movie is not predictable, but not most. Only few things are predictable in this movie. Like, मैं आप लोगों का एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि लोगों ने फर्स्ट पार्ट से प्रेडिक्ट किया था कि 2009 के बाद जो इंसिडेंसेस हुए वो सब दिखाए जाएंगे। और फिर उसके बाद बड़े साहब के बारे में लोग अनुमान लगा रहे थे, लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कौन हो सकते बड़े साहब, मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम। और हम लोगों ने देखा भी इसमें बड़े साहब कौन थे, यस दाऊद इब्राहिम, हम लोगों ने देखा इसमें। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अंदाजा लगाया था कि क्या हो सकता है, जो जसकीरत है वो अपने घर लौट जाएगा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अंदाजा लगाया और ये सच भी हुआ। तो इसमें ये कुछ चीज़ें हम लोग अगर अंदाज लगा रहे हैं तो इसको शायद आपकी भाषा में मोस्ट प्रेडिक्टेबल बोला जाता है, लेकिन हमारे
हिसाब से ये दोनों कुछ चीजें यानी कि फ्यू थिंग्स बोलते हैं, तो ये कुछ चीजें प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रही है। A straightforward story full of gratuitous gore and violence, leading to a conclusion you saw coming from the very first time you set eyes on Arjun Rampal's character in part 1. On the way to getting there, the screenplay follows, nay, embraces, envelops, swallows whole every single cliche of the lone wolf, angry, invincible mega hero Indian cinema audience by now has become accustomed to. Multiple variations of "तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा," characters walking into dark rooms to see the enemy already waiting within, the crying helpless damsel, such tropes also show up periodically. As such, despite the handy chapter breakdown, the nearly 4-hour long runtime is torment. अरे रे बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ मैडम आपके साथ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से ये चीज़ बोल रहा हूँ मैडम कि मुझे ना दिल से बहुत ज़्यादा ही किराए बिल्कुल नहीं आ रहा है आपके लिए। लेकिन भाई मजाक करके अरे मैडम थोड़ा सा साइड हटो, नहीं नेगेटिविटी नहीं चाहिए मेरे को मेरी वीडियो में, है ना। अगर मैडम जी आपको ये लगता है कि ये 4 घंटे की मूवी आपके लिए क्या है टॉर्मेंट क्या होता है क्या, अच्छा बहुत ही ज़्यादा याद करना पड़ा, बहुत ज़्यादा तकलीफें सहन करनी पड़ी। अच्छा इसका मतलब ये ओके, मतलब आपको ये 4 घंटे की मूवी में बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा। तो फिर मैं एक चीज़ बोला था मैडम, क्यों देखने गई मूवी, क्यों देखने गई भैया आप यार, थोड़ी तो शर्म कर लो यार, शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। नहीं मैं मानता हूँ कि आपको अपना फेक नैरेटिव फैलाना है, आपको अपना फेक प्रोपेगेंडा फैलाना है, लेकिन यार एक बात बताओ, ये सब यार लेकिन ये सब बेवकूफ़ाना हरकत करने के चक्कर में एक अच्छी खासी मूवी को आप नाम कर दो, वाह शाबाश। खैर अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट की ओर, और ये एक न्यूज़ रिपोर्टर है या फिर क्या है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि अगर फेक प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव फैलाना है तो इन भाई साहब के पास आप आ सकते हैं। इनका नाम है अभिषेक शर्मा, और इन्होंने इस मूवी को लेकर क्या बोला है आइए जरा देखते हैं। आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए, जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है वही काम तो 24 घंटे गोदी मीडिया करता है। धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर पार्ट 1 के आसपास कहीं नहीं टिकती। धुरंधर पार्ट 1 में क्लास था, स्वैग था, शानदार एक्शन फिल्म थी, परफॉर्मेंसेस थी। इसमें नो डाउट रणवीर सिंह पूरी फिल्म पर छाए हुए हैं, राकेश बेदी का भी शानदार परफॉर्मेंस है, मगर पूरी फिल्म इतनी खींचती है यार, 4 घंटे की फिल्म जो 2.25 घंटे में खत्म हो सकती थी। क्योंकि जब आप जैसे लोग खुद ही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं या फेक नैरेटिव फैलाते हैं किसी चीज़ को लेके, तब तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाती है। लेकिन जैसे ही आदित्य धर या उनके जैसे कोई डायरेक्टर आके कोई ऐसी इतनी अच्छी मूवी बना देता है क्योंकि हमारे देश का इतिहास बता रही होती है, तो वो तो भाई साहब आपके लिए फ्रीडम टू स्पीच नहीं, वो तो आपके लिए प्रोपेगेंडा हो जाता है, वो तो भैया गलत हो जाता है। वाह शाबाश। दोस्तों इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। ये पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। अरे आदित्य धर साहब, प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया को करने दो ना। अरे सर जी क्या बात है, मतलब आदित्य धर ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया, क्या बात है। आपने वो रेड लाइन क्रॉस कर भी दी होगी, उस रेड लाइन क्रॉस करके उस पार भी चले गए होंगे, कितना आगे चले गए होंगे ये भी नहीं पता होगा, वो डेंजर लाइन को भी क्रॉस कर दी होगी आपने, लेकिन उसके बावजूद भी आदित्य धर रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। पॉलिटिकल नैरेटिव फैला रहा है भाई साहब, मैं तो पॉलिटिकल बात ये नहीं, लेकिन आदित्य धर प्रोपेगेंडा फैला रहा है भैया, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैला रहा है आदमी। क्या बोलूं आपको सर जी, वैसे सर जी जब जवान मूवी रिलीज थी तब आपके मुझे तो अमृत भी कर रहा था। फिल्म जवान के जरिए शाहरुख किस तरह का राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। अपनी इस फिल्म में शाहरुख 3 मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दा नंबर 1, किसानों की आत्महत्या। आप जानते हैं दोस्तों, किसानों की आत्महत्या और किसानों से जुड़ी समस्याएं, किसानों को लेकर मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून लाई थी, और शाहरुख ने इस फिल्म में निहायत ही ड्रामाई और नाटकीय अंदाज में किसानों की समस्या, उनकी आत्महत्या का जिक्र किया है। अरे आदित्य धर साहब,
प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया को करने दो ना। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि आदित्य धर अगर अपनी मूवी में थोड़ा सा भी रियलिटी दिखा दे तो भाई साहब वो हो गया प्रोपोगेंडा। लेकिन बड़े भाई वहीं जवान मूवी में किसानों को लेकर 4 बातें दी शाहरुख खान ने, वो तो भाई साहब बढ़िया हुआ मजा, क्या बात है, अच्छी तारीफ तो का चालू कर दिया हमारे सर। तो वाह सर जी, सही में पक्के दोगले हो आप। शाबाश, पक्का दोगला है तो। हमारे इस सर्दी के बाद जो हमारे अगले कंटेस्टेंट आने वाले हैं वो और वो है हमारे यूट्यूब के सो कॉल्ड मोस्ट अनबायस्ड न्यूट्रल फैक्ट चेकर द एनालिटिक्स डेटा चेक करने वाले अमेरिका का दलाल बहनचोद। तो आपका दलाल किसी और पार्टी की चाकूगर्दी करने में लगा हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस सही है, फंड मिलता है, बड़े फंड के चक्कर में फंड से मिलता कुछ ले ले। खैर, अब जिनको समझ आ गया कमेंट करके बता दो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और जिनको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, है मैं बात कर रहा हूँ हमारे सो कॉल्ड मोस्ट अनबायस्ड भाई का जर्मन से आई मीन ध्रुव राठी की। जी हाँ, हमारे ध्रुव भाई ने इस मूवी को क्रिटिसाइज करते हुए एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें वो कुछ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने आज से 3 महीने पहले आदित्य धर को बीजेपी का प्रोपेगेंडिस्ट बोला था, लेकिन अब सब लोग देख सकते हैं। अब हर कोई इन्हें देख पाएगा। पिछली फिल्म में यार सक्षम था, लेकिन इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। याद है मैंने कैसे कहा था कि अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा ज़्यादा खतरनाक होता है। अब तो अच्छी तरह से बना हुआ नहीं लग रहा। आज ध्रुव भाई अच्छी तरीके से प्रोपेगेंडा कैसे फैलाते हैं ये तो आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अगर याद नहीं आया तो याद दिलाऊं क्या? याद दिलाऊं क्या? याद दिलाऊं क्या? जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त हमारे ध्रुव भाई ने एक रील भी डाली हुई है अपने इंस्टाग्राम में। आओ जरा देखते हो उस रील में ध्रुव भाई क्या बोल रहे हैं। इस संडे दोस्तों आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में, जहां आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा, या फिर आप 3 घंटे लगाकर अटेंड कर सकते हो मेरी AI मास्टर क्लास, जहां आपको सीखने को मिलेंगी आज के समय की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। तो भाई मैं सीरियसली बोलूं तो मैं ये 4 घंटे की मूवी प्रेफर करूंगा और लोगों को भी बोलूंगा कि भैया जो तुम लोग ये 4 घंटे की मूवी देख के आओ, एटलीस्ट उनको ये पता तो चलेगा कि सच्चाई क्या होती है और झूठ क्या होता है, लोग कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ, ये तो एटलीस्ट समझ आएगा। तुम्हारी 3 घंटे की या आज आप AI क्लास में लोग क्या ही समझेंगे। सिर्फ प्रॉम्प्ट डालने के लिए AI क्लास देने की जरूरत है ना भैया। मैं वो AI क्लास देने से अच्छा उसमें 3 घंटा बर्बाद करना से अच्छा 4 घंटा इसमें बर्बाद कर दूंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लोगों का ओपिनियन क्या है इस मूवी को लेके, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपना ओपिनियन लेके चलूँ तो फिर मैं अपना चाहता हूँ ये मूवी बहुत अच्छी है। जो प्रोपेगेंडा बोल रहा है उनके हिसाब से वो प्रोपेगेंडा है, और वो क्यों है क्योंकि भाई साहब इसमें सीधा डायरेक्टली पाकिस्तान की रियलिटी दिखाती है कि पाकिस्तान क्या क्या चीज़ें करता है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो सब पाकिस्तान से ही हुए हैं। उसकी जो जगह है वो पाकिस्तानी है। हर कोई जितने भी आतंकवादी है वो पाकिस्तान से ही आए हैं। ये सब चीज़ें दिखा दी तो इसीलिए लोगों को मिर्च लग रही है। और इतना ही नहीं गई, आदित्य धर ने वायरस के जैसे सोकॉल्ड स्पाई यूनिवर्स को भी एक्सपोज कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की एजेंट से प्यार होता हुआ हमें दिखाया जाता है, जिसमें हमारे इंडिया का रॉ एजेंट गद्दार निकलता है, पाकिस्तान की एजेंट से प्यार कर लेता है, वो बीच में जा रहा है नाच गाना कर रहा है, ये सब जुल्फे लहरा रहा है, ये सब चीज़ें दिखा दी है। इस वजह से ये भी एक वजह जिससे लोगों को मिर्ची लग रही है। वरना आदित्य धर ने भी अगर सेम जैसे वायरस का स्पाई यूनिवर्स करता है वैसे इसमें भी दिखाया होता, लाइक ये पाकिस्तान की एजेंट से प्यार में पड़ चुके हैं और फिर उसके बाद इन लोग रणवीर सिंह जो है वो बीच में नहा रहा है, बस जुल्फे लहरा रहा है, दुनिया भर का फनार निका कर रहा है। ये सब चीज़ें अगर इसमें दिखाई भी तो इसको बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन आदित्य धर ने एक रियलिटी चेक दिया है लोगों को। खैर जब इस वीडियो को एंड करते करते मैं
जितने भी लोग हैं, जो लोगों को ये मूवी प्रोपोगेंडा लग रही है या फिर बेकार लग रही है, जिनको ये लग रहा है बहुत ही गलत चीज़ें हो रही है इस मूवी में, तो उनको मैं सभी को ये चीज़ बोलना चाहूँगा, विथ ऑल डिसरिस्पेक्ट विथ माय हार्ट, चल बोजड़ी के। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल में सब्सक्राइब करना साथ अगर मेरे और भी चैनल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, पहले मेरे कंटेंट चेकआउट करना। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो मत करना। मुझे कोई दिक्कत कोई पड़ता नहीं है, वहाँ पे हम फेक नैरेटिव फैलाना या फेक प्रोपोगेंडा फैलाना नहीं करते हैं, अच्छा ही कंटेंट बनाते हैं। तुरंत की तरह तो अच्छा कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर देख लेना एक बार। और क्या बोलता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, फ्रेंड, डिस्कॉर्ड, हर जगह फॉलो कर लो। और बस यार आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तुझ में जो बात है वो बात किसी और में नहीं पाई है, क्या गाड़ किसी और से मरवाई है। हाँ तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़। अरे गली गली में